नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। गाजा के ऊपर ट्रंप ने जिस तरीके से एआई वीडियो जारी किया, क्या ट्रंप का गाजा कब्जाने का यह पूरा प्रमाण है या फिर खाड़ी देशों को इशारा कि गाजा को बचा सकते हो तो बचा लो? साथ ही क्या गाजा को अमेरिका के कब्जे में जाने से हमास रोक पाएगा? सवाल इसलिए क्योंकि खाड़ी देशों ने हमास, हिजबुल्लाह और हूती से हाथ खींच लिया है। वहीं यूक्रेन भी क्या अमेरिका का होने वाला है, क्योंकि सरेंडर करने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की व्हाइट हाउस पहुंच रहे हैं, यह कहने के लिए कि यूक्रेन को संभाल लीजिए। तो क्या अमेरिका ने गाजा और यूक्रेन में चल रही जंग को अपने फायदे के लिए भड़काया है? क्या गाजा पर इजराइल का अटैक अपने दामाद का साम्राज्य बनाने के लिए करवाया गया और क्या यूक्रेन को हथियार देकर जानबूझकर रूस से लड़वाया गया? क्योंकि एक तरफ ट्रंप 500 अरब डॉलर यूक्रेन से वापस मांग रहे हैं और बदले में नाटो का हिस्सा बनाने से भी साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं। तो क्या जल्द ही गाजा और यूक्रेन अमेरिका के अधीन होंगे? आज हम आपको बताएंगे ट्रंप की वो दो टूक जहां गाजा यूक्रेन अमेरिका का हो सकता है। Set you free, bringing the light for all to see. No more tunnels, no more fear. Trump Gaza is finally here. Trump Gaza shining bright, golden future, a brand new light. Feast and dance, the deal is done. Trump Gaza #1. Trump Gaza shining bright, golden future, a brand new light. Feast and dance, the deal is done. Trump Gaza #1. क्या वाकई में जो वीडियो आप देख रहे हैं, क्या वही गाजा का आने वाला भविष्य होने वाला है? बहरहाल भविष्य को देखने के लिए आपको वर्तमान को समझना पड़ेगा और वर्तमान को समझने के लिए आपको भूतकाल में जाना पड़ेगा। तो जरा यही देख लीजिए कि गाजा कल, आज और कल इनके बीच में कितना बदल चुका है और कितना बदल सकता है। इन तीनों तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये तीन तस्वीरें हैं और ये तीनों ही बिल्कुल अलग तस्वीरें हैं। ये जो तस्वीर है ये कल की तस्वीर, यानी कि जो कल जा चुका है उसकी तस्वीर है। इसको जरा चलाइए वीडियो को। ये कल की तस्वीरें हैं, जैसा गाजा हुआ करता था, वो गाजा जो एक तरीके से फलस्तीन का नूर था, जो फलस्तीन की आंखें था, जो फलस्तीन का खूबसूरत दर्पण था। वो गाजा किस तरीके से इजराइल की जंग के बीच में खंडर में तब्दील हो गया। वो खंडर जिसमें ना जाने कितने कितने बारूदी बम दबे हुए हैं। वो खंडर जिसके अंदर से 20 लाख से ज्यादा शरणार्थी ना जाने कहां कहां बस चुके हैं। वो खंडर जिसने 40,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली, जिनमें बच्चे और बुजुर्ग, महिला सब शामिल। वो खंडर जो कभी वापस उस रूप में आएगा या नहीं, कोई नहीं जानता, लेकिन क्या इस रूप में आएगा? ये वो रूप जो अमेरिका दिखा रहा है, ये वो रूप जिसमें बाकायदा बताया जा रहा है कि ट्रंप गाजा होगा। दरअसल दुनिया भर के अंदर ट्रंप टावर है, तो क्या है ट्रंप गाजा होगा? क्या इस तरीके से एलन मस्क वहां नृत्य देखते हुए, मनोरंजन करते हुए खाना खाएंगे और क्या वाकई में नेतन्याहू के साथ संवाद लेते हुए ट्रंप नजर आएंगे? क्योंकि यह भविष्य है जो ट्रंप दिखा रहे हैं गाजा को लेकर, लेकिन इसमें गाजा वासियों के लिए कोई जगह नहीं। ट्रंप बाकायदा कह चुके हैं कि गाजावासी वहां से चले जाएं, उनको जॉर्डन जाना है जॉर्डन जाए, उनको मिस्र जाना है मिस्र जाए, उनको सीरिया तुर्की जाना है वहां जाए, जहां जाना है जाए, गाजा को छोड़ दे। क्योंकि गाजा जितना खंडर हो चुका है, इसको और ज्यादा खंडर बना दिया जाएगा अगर गाजा से कंट्रोल गाजावासियों ने नहीं छोड़ा। और क्यों नहीं छोड़ना चाहते? क्योंकि गाजा वहां बसता है और ट्रंप चाहते हैं कि यह गाजा हो और इसका विरोध हो रहा है। लेकिन उस विरोध पर हम आए उससे पहले जो वीडियो बाकायदा ट्रंप ने जारी किया, उस वीडियो का एक विश्लेषण कर लेते हैं। गाजा को लग्जरी रिसोर्ट के तौर पर इस वीडियो में दिखाया गया है। शानदार समुद्र तट, ऊंची ऊंची इमारतें, यॉट्स और पार्टी करते लोग इस वीडियो में दिखाए गए। ट्रंप, नेतन्याहू, मस्क भी वीडियो में नजर आते हैं और ट्रंप का विशाल गोल्डन स्टैचू गाजा को भविष्यवादी शहर के रूप में दिखा रहा है। फिर इसमें एक गीत आता है जिसका अनुवाद है, डोनाल्ड ट्रंप आपको आजाद कर देंगे। कोई और सुरंग नहीं, कोई और डर नहीं, ट्रंप का गाजा आखिरकार यही है। ट्रंप गाजा चमका रहे हैं, सौदा हुआ डन, ट्रंप गाजा नंबर 1।
ये इस वीडियो के अंदर जो गाना है उसका हिंदी अनुवाद हम आपको बता रहे हैं, लेकिन इसमें गाजावासी नहीं है। वीडियो में स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क की एआई वाली तस्वीर है, जो नए शहर में खान पान का लुत्फ उठा रहे हैं। उनके ऊपर नोटों की बारिश हो रही है। इसमें बाकायदा बैली डांसर है, पार्टी के दृश्य हैं, गाजा की सड़कों पर दौड़ती शानदार कारें हैं, आसमान से गिरते डॉलर को पकड़ने की कोशिश करते छोटे छोटे बच्चे, साथ ही बिना शर्ट के ट्रंप और नेतन्याहू को बीच पर बैठकर सनपात लेते हुए इस वीडियो के अंदर दिखाया गया है। लेकिन क्या वाकई में गाजा इसको स्वीकार करेगा? क्या फलस्तीन इसको स्वीकार करेगा? क्या वहां की संस्कृति, वहां की प्रवृत्ति इसको स्वीकार करेगी? इसको समझने के लिए हमास के प्रवक्ता का बयान आया। हमास के प्रवक्ता ने इस वीडियो के जारी होने के बाद क्या कहा, जरा इसको पढ़िए, वो क्या कह रहे हैं। हमास का जो प्रवक्ता है वो कह रहा है कि गाजा को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने जो विचार वीडियो के जरिए प्रसारित किए हैं वो सही नहीं है। ये फिलिस्तीनियों की संस्कृति और हितों से बिल्कुल मेल नहीं खाते हैं। दुर्भाग्य है कि ट्रंप एक बार फिर से हमारी संस्कृति और हमारे हितों को दरकिनार करके अपने ही तरीके से एक प्रस्ताव दे रहे हैं। हम गाजा के लोग उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब गाजा को फिर से बनाया जाएगा। हम आर्थिक रूप से आजाद होंगे और हमारे बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य होगा। लेकिन यह एक बड़ी कैद के अंदर सफल नहीं हो सकता, क्योंकि गाजा में हम कैद में अपना जीवन सुधारने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि कैद को ही खत्म करने के लिए लड़ रहे हैं। ये वसीम नईम है, हमास के प्रवक्ता हैं और इसके साथ साथ ये एक बड़ी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये उनके अंतर्राष्ट्रीय मामलों के प्रवक्ता भी हैं। लेकिन क्या वाकई में बिल्कुल इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा? और क्या हमास इस स्थिति में है कि अगर अमेरिका कुछ इजराइल के जरिए करवाना चाहे तो उसको रोका जा सकता है? अगर हमास इस स्थिति में होता तो 72% इमारतें गाजा की खंडर में तब्दील नहीं होती, 40,000 लोगों की जान नहीं जाती, 20 लाख लोगों को गाजा, राफा, फलस्तीन छोड़कर बाकी देशों में शरण नहीं लेनी पड़ती। तो क्या वाकई में अमेरिका अपने दम पर, अपनी ताकत के दम पर गाजा को न सिर्फ कंट्रोल करना चाहता है, बल्कि वाया इजराइल उसे अपने नजरिए से बनाना चाहता है, जिसमें ना गाजा की आवश्यकता है, ना गाजा वासियों की, ना वहां की संस्कृति की, और ना ही वहां के बाकी चीजों की। इस वीडियो पर बाकायदा फिलिस्तीन नाराज हुआ और फिलिस्तीन ने भी ट्रंप के एआई वीडियो पर गुस्सा जाहिर किया। फिलिस्तीनी भी सोशल मीडिया पर काउंटर कर रहे हैं। फिलिस्तीनियों ने स्पष्ट किया है कि वो पीछे नहीं हटेंगे, भले ही इसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़े। वो गाजा से गहराई से जुड़े हुए हैं और इसे कभी नहीं छोड़ सकते। और बाकायदा उन्होंने ये जो पोस्टर हम आपको दिखा रहे हैं, ये ट्रंप के उस एआई वीडियो के अगेंस्ट जारी किया, क्योंकि इस वीडियो को जब आपने देखा होगा तो उसमें एक स्वर्ण ट्रंप की बहुत बड़ी मूर्ति को दर्शाया गया है और इसमें उसी मूर्ति को खंडित करके बताया गया है कि ट्रंप को गाजा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ट्रंप के सपने को भी बिल्कुल वैसे ही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जैसे कि ग्रेटर इजराइल की थ्योरी को हमास बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन ट्रंप का वीडियो क्या वाकई में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्वीकार किया जा सकता है? क्योंकि वो सिर्फ फिलिस्तीन नहीं है, वो गाजा नहीं है, वो दरअसल टू नेशन थ्योरी है। वो टू नेशन थ्योरी जिसमें फिलिस्तीन को भी स्वीकार किया जाता है और इजराइल को भी। तो क्या ये वीडियो उस टू नेशन थ्योरी के खिलाफ है, जिसको इंटरनेशनली काफी हद तक मान्यता प्राप्त है? जरा इसको भी समझिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून और अमेरिकी नीति के जानकारों ने भी एआई वीडियो की आलोचना की है। सिर्फ बाहर नहीं, अमेरिका के अंदर भी आलोचना हुई है। एक्सपर्ट का कहना है कि ट्रंप की यह योजना व्यावहारिक नहीं है, यह फिलिस्तीन और इजराइल के टू स्टेट समाधान के भी खिलाफ है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा हिस्सा मान्यता देता है। ऐसे में इससे फिलिस्तीन के साथ साथ अरब देशों में भी अशांति फैल सकती है। ट्रंप की इस योजना का मतलब द्वि राष्ट्र समाधान की मौत कर देना है, या सही शब्द इस्तेमाल करें तो हत्या कर देना है। दो राष्ट्र समाधान के तहत यहूदियों के लिए इजराइल और अरबों के लिए फिलिस्तीन नाम के दो देश बनाने की बात कही गई थी।
अमेरिका ने भी इस नीति का लंबे समय से समर्थन किया है, लेकिन ट्रंप ने इसको पूरी तरह से नकार दिया। ट्रंप की योजना में कई अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का भी उल्लंघन है। फिलिस्तीनियों का निष्कासन अंतर्राष्ट्रीय कानून के बुनियादी सिद्धांत को तोड़ता है। ट्रंप की योजना अंतर्राष्ट्रीय कानून, अमेरिकी नीति, इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष के सबसे स्वीकार्य समाधान के खिलाफ है और यह गैर कानूनी भी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून स्पष्ट रूप से उस क्षेत्र में जनसांख्यिकीय परिवर्तन को रोकता है जिस पर किसी देश की संप्रभुता नहीं है। अमेरिका की गाजा में कोई संप्रभुता नहीं है और इस योजना का कोई कानूनी आधार नहीं। कोई गाजा को खरीद या बेच नहीं सकता। एक्सपर्ट का मानना है कि ट्रंप ने बड़े प्लान पेश कर दिया, लेकिन इस पर आगे बढ़ना ऑलमोस्ट असंभव है। हालांकि जब आप अमेरिका के इतिहास को पढ़ेंगे और कोरिया से लेकर वियतनाम होते हुए अफगानिस्तान तक आएंगे तो आपको एहसास होगा कि अमेरिका ने कई देशों के साथ ऐसा किया है, बड़ा दोहन किया है। तो क्या उसी दिशा में सीधा अमेरिका कंट्रोल ना भी करके वाया इजराइल कंट्रोल करेगा? क्योंकि गाजा में 20 लाख से ज्यादा लोग हैं, जिनमें हमास है, पीआईजे है, दूसरे सशस्त्र समूहों के सदस्य हैं। इन लड़ाकों को अपनी जमीन छोड़ने पर मजबूर करने का कोई तरीका अमेरिका के पास फिलहाल नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विद्वान हुसैन कहते हैं कि अमेरिका अगर फिलिस्तीनियों को गाजा से जबरन हटाने का प्रयास करेगा तो विद्रोह और ज्यादा भड़क जाए और इससे निपटना कितना मुश्किल होगा उसे वो अफगानिस्तान में देख चुका है, जहां से वो बोरिया बिस्तर बांधकर भाग चुका है। लेकिन जो ट्रंप की गाजा पर कब्जे की योजना है, उस योजना के पीछे का सच क्या है? क्या वाकई में गाजा, ट्रंप, दामाद और कारोबार ये सब गाजा को बर्बाद कर रहा है? आपको याद होगा वॉशिंगटन में नेतन्याहू से ट्रंप की मुलाकात हुई थी और उसके बाद ट्रंप ने कहा था अमेरिका गाजा पट्टी को अपने कब्जे में ले लेगा, फिलिस्तीनियों को वहां स्थायी रूप से बसाएगा। उनका लक्ष्य इस क्षेत्र को मध्य पूर्व का रिबेरा बनाने का है। गाजा के निवासियों को अन्य देशों में स्थानांतरित किया जाएगा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि वो केवल अस्थायी समाधान होगा। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस योजना को रचनात्मक बताया था। नेतन्याहू ने कहा था कि इससे गाजा को बदला जा सकता है। हालांकि उन्होंने शर्त रखी कि अगर विस्थापित फिलिस्तीन वापस लौटना चाहते हैं तो उन्हें आतंकवाद का त्याग करना होगा। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी चुनौती ऐसा देश ढूंढना है जो गाजा के लोगों को शरण दे। इसके लिए उन्होंने सुझाव दिया कि सऊदी अरब में एक नया फिलिस्तीनी राज्य बनाया जा सकता है, लेकिन यकीनन इसके लिए सऊदी अरब किसी भी सूरत में तैयार नहीं होगा। क्योंकि अगर हमास, आप सोचिए जरा, अगर हमास जो फिलिस्तीन के लिए जंग लड़ रहा है, अगर वो हमास वहां से उठकर सऊदी अरब आ जाएगा तो सऊदी अरब हमास की वजह से अमेरिका के निशाने पर क्यों आना चाहेगा? क्योंकि सऊदी अरब कट्टर सोच के साथ नहीं, विस्तारवादी सोच के साथ आगे बढ़ता है और वो कट्टर सोच के साथ हमास को स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन जो ट्रंप कर रहे हैं वो भली भांति जानते होंगे कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रंप अपनी एक अलग से सोशल मीडिया रणनीति बना रहे हैं जिसका जमीन से कोई लेना देना नहीं है? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, जरा इतिहास के पन्नों को आगे करते हुए और कुछ उदाहरण के साथ आपको समझा रहे हैं कि हो सकता है कि ट्रंप सिर्फ माहौल बनाने के लिए यह वीडियो जारी कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप सोशल मीडिया ट्रेंड्स को बनाने के लिए जाने जाते हैं। याद कीजिए 2024 राष्ट्रपति चुनाव प्रचार अभियान, इस दौरान उन्होंने जमकर इसका इस्तेमाल किया था। लाइव स्ट्रीमिंग और पॉडकास्ट से ज्यादा लोगों तक उन्होंने पहुंचने की कोशिश की। इसके अलावा ट्रंप के समर्थकों या छोटे नेताओं ने उनको लेकर एआई जनरेटेड वीडियो साझा किए थे जिनकी पहचान स्पष्ट नहीं है। और इसी तरह के काल्पनिक वीडियो में ट्रंप और एलन मस्क को डांस करते हुए दिखाया गया था। फरवरी की शुरुआत में ऐसे ही एक एआई जनरेटेड तस्वीर को साझा किया गया था जिसमें ध्वस्त घरों वाली गाजा की एक सड़क पर एक बच्चे के साथ दो लोग जा रहे थे और उस पर लिखा था व्हाट नेक्स्ट, यानी कि आगे क्या। इसके बाद ट्रंप ने अपनी कल्पना वाले गाजा का एआई वीडियो पोस्ट कर दिया। इस वीडियो को लाखों लोगों ने साझा किया है। अब इसके लिए सोशल मीडिया पर एक टर्म है
दरअसल इस तरह के कंटेंट को रेज बैट कहा जाता है। रेज बैट का मतलब क्या होता है? प्रतिक्रिया देने के लिए किसी को उकसाना। तो क्या ट्रंप गाजा को उकसा रहे हैं इस वीडियो के जरिए, या अरब कंट्रीज को उकसाते हुए एक कर रहे हैं गाजा के मामले पर इस वीडियो के जरिए? क्योंकि ट्रंप ने इस वीडियो को पोस्ट करने के बाद अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन माना जा रहा है कि यह एक रेज बैट हो सकती है। सोशल मीडिया का एल्गोरिथम ऐसा होता है कि भावनाओं, कमेंट और शेयर पर कोई चीज वायरल होती है तो उसे ऑनलाइन और ज्यादा बढ़ावा मिलता है, यानी कि रिकमेंडेशन मिलता है। वो बार बार आपके उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नजर आती है। ये लोगों को प्रतिक्रिया के लिए उकसाते हैं, भले ही नकारात्मक हो या सकारात्मक हो। इससे इसकी पहुंच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक होती है और ज्यादा व्यूज आने से विज्ञापन एंगेजमेंट बढ़ता है और सोशल मीडिया कंपनियों का मुनाफा भी बढ़ता है। अब यह बताने की हमें जरूरत नहीं कि एक्स फिलहाल एलन मस्क का है। एलन मस्क ट्रंप की कैबिनेट के मंत्री हैं और इस वीडियो के जरिए जो दुनिया भर के अंदर एक्सेस किया जा रहा है एक्स का, और जो इस वीडियो को देखकर प्रतिक्रियाएं दी जा रही है, कमेंट किए जा रहे हैं, उससे एक्स को कितना फायदा हुआ है, या कहें कि एलन मस्क को कितना फायदा हुआ। तो क्या एक वीडियो के जरिए कारोबारी ट्रंप अपने कारोबार के साथ अपने कारोबारी दोस्त को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं, और क्या उसके लिए भावनाओं को भड़काया जा रहा है? बहरहाल बिल्कुल इसी तरीके से ट्रंप यूक्रेन के साथ खेल रहे हैं, और यूक्रेन के साथ खेलते खेलते ट्रंप ने ऑलमोस्ट जेलेंस्की को करारे झटके दे दिए। तो चलिए, जैसे गाजा को वीडियो के जरिए झटका देते हुए ट्रंप ने बता दिया कि भविष्य में हो सकता है कि वहां ट्रंप गाजा नजर आए और पूरा गाजा अमेरिका के कंट्रोल में नजर आए, ऐसे ही यूक्रेन को लेकर भी करारे झटके ट्रंप ने दे दिए हैं। और वो झटके क्या है, जरा उसको एक बार आप देख लीजिए। जो झटके दिए गए हैं उसमें मुख्य तौर पर यूक्रेन को नाटो में शामिल होने का सपना छोड़ना पड़ेगा, इस पर कोई किंतु परंतु नहीं है। वो कह रहे हैं कि नाटो तो भूल जाइए, जबकि ये जंग ही नाटो में शामिल होने के लिए अमेरिका के उकसाने पर ही यूक्रेन ने की। इसके आगे क्या कह रहे हैं जरा देखिए। रूस से यथासंभव ज्यादा जमीन दिलाने की कोशिश की जाएगी, यह भी कहा जा रहा है, लेकिन इसमें शब्द यथासंभव है। उस यथासंभव में हो सकता है कुछ भी संभव ना हो। इससे आगे क्या कहा जा रहा है जरा देखिए। नाटो को भी रूस और यूक्रेन युद्ध भूलने की सलाह दी गई है। अब सोचिए, जिस नाटो के अंदर आने के लिए यूक्रेन रूस से भिड़ गया, अपने ना जाने कितने शहरों पर रूस ने से कब्जा करा लिया, उसकी सेना तबाह हो गई, लाखों लोग शरणार्थी हो गए, ना जाने कितने शहर खंडर हो गए। नाटो को सलाह दी जा रही कि आप इस युद्ध से बाहर रहिए, आपका कोई लेना देना नहीं। क्यों लेना देना नहीं? क्योंकि यूक्रेन फिलहाल नाटो का हिस्सा ही नहीं है। नाटो को ही युद्ध के लिए जिम्मेदार उल्टा ठहरा दिया है। कमाल के बात देखिए। और वो नाटो जिसको लीड एक तरीके से, या लीड भी ना कहें, सुपर लीड अमेरिका कर रहा है, उसको फंडिंग कर रहा है, उसको वेपन दे रहा है, उस नाटो को ही युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया कि आपने कभी यह नहीं कहा कि हम यूक्रेन के साथ नहीं हैं। दरअसल ट्रंप ने इससे आगे भी कहा। उन्होंने कहा कि यह नाटो की जंग नहीं है, यह यूक्रेन की जंग है, और यूक्रेन के साथ यह यूरोपियन संघ की जंग है। और उन्होंने कहा कि यूरोपियन संघ का जो निर्माण हुआ वो अमेरिका के खिलाफ हुआ। तो यह जंग यूरोपियन संघ की है, वो अपनी जंग को लड़े, अमेरिका को कोई लेना देना नहीं। अमेरिका 500 अरब डॉलर लेगा, यूक्रेन की जमीन को कब्जाएगा, उसका दोहन करेगा, और उसके बदले में जो हो सकता है वो कोशिश करेगा। सुरक्षा देने की गारंटी किसी बात की नहीं देगा। तो क्या वाकई में ट्रंप रूस और यूक्रेन दोनों के साथ एक ऐसी डील को क्रैक करना चाहते हैं जिसके जरिए अमेरिका को फायदा हो? क्योंकि ट्रंप नेशन फर्स्ट की नीति के साथ कारोबार कर रहे हैं और उस कारोबार के साथ ही अमेरिका में शासन कर रहे हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन और मॉस्को के बीच, यानी रूस के बीच 3 साल से चल रहे संघर्ष के लिए शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि वो यूक्रेन को रूस के कब्जे वाले यूक्रेनी क्षेत्र को यथासंभव वापस दिलाने की कोशिश करेंगे। व्हाइट हाउस ने पहली कैबिनेट बैठक में
ट्रंप ने कहा कि हम दोनों पक्षों के लिए सबसे अच्छा सौदा करने की पूरी कोशिश करेंगे। यूक्रेन के लिए हम एक अच्छा सौदा करने के लिए बहुत मेहनत करने जा रहे हैं ताकि वो जितना संभव हो वापस पा सके। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय देशों पर भी निशाना साधा और कहा कि यूरोपीय संघ का गठन अमेरिका को परेशान करने के लिए किया गया था। यूरोपीय संघ का गठन दशकों पहले वॉशिंगटन की तरफ से प्रोत्साहित किया गया था। ट्रंप ने कहा कि मैं यूक्रेन को बहुत ज्यादा सुरक्षा की गारंटी नहीं देने जा रहा हूं। हम यूरोप को ऐसा करने देंगे। यूरोप उनका अगला पड़ोसी है, अमेरिका नहीं है, लेकिन हम ये सुनिश्चित करेंगे कि सब कुछ ठीक ठाक रहे। लेकिन क्या ट्रंप जैसे गाजा को कब्जाने के लिए वीडियो जारी कर रहे हैं, क्या वैसे यूक्रेन को कब्जाने के लिए 500 अरब डॉलर की डील को क्रैक कर रहे हैं? और क्या इन सब के जरिए ट्रंप चीन पर भी वार कर रहे हैं? क्योंकि अगर यूक्रेन पर कब्जा होगा, यूक्रेन के रेयर अर्थ मेटल को अमेरिका दोहन करेगा, तो इसका सीधा नुकसान चाइना को होगा। और कैसे होगा, जरा इस गणित को भी समझ लीजिए। क्योंकि ट्रंप यूक्रेन पर दुर्लभ खनिज यानी रेयर मिनरल्स को लेकर दबाव बना रहे हैं। अमेरिकी मदद के बदले में यूक्रेन को बेशकीमती खनिज अमेरिका को देने होंगे और इस दबाव और धमकी के चलते जेलेंस्की अमेरिका जा रहे हैं। इस दौरे के दौरान जेलेंस्की एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। ट्रंप के लिए डील सिर्फ यूक्रेन की मदद से जुड़ी नहीं, बल्कि अमेरिका को चीन पर निर्भरता से बचाने का तरीका है। चीन इस वक्त ग्लोबल सप्लाई का 60% यानी कि 60% नियंत्रण करता है। अभी अमेरिका दुर्लभ खनिजों के लिए चीन पर निर्भर है। ट्रंप इसे बदलना चाहते हैं। ट्रंप पहले भी अमेरिका की सैन्य मदद को आर्थिक सौदों से जोड़ते रहे हैं। उन्होंने पहले सहयोगी देशों से मदद के बदले 400 अरब डॉलर की मांग की थी। रेयर अर्थ मिनरल्स के बिना अमेरिका की टेक और डिफेंस इंडस्ट्री ऑलमोस्ट धराशायी हो जाएगी, कमजोर हो सकती है, जो अमेरिका को दोबारा महान बनाने की बात करने वाले ट्रंप के लिए वाकई में चिंता की बात। यूक्रेन को उम्मीद है कि इस डील के जरिए उसे अमेरिका का मजबूत समर्थन मिलेगा, लेकिन जेलेंस्की सिर्फ आर्थिक फायदे के बदले खनिज देने को तैयार नहीं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका से सुरक्षा की गारंटी चाहते हैं। अगर अमेरिका सिर्फ खनिज चाहता है लेकिन सुरक्षा की गारंटी देना नहीं चाहता, तो यह डील यूक्रेन के लिए घाटे का सौदा साबित हो सकती है। इस डील से अमेरिका की तरफ से मिल रही मदद बनी रह सकती है, जिससे रूस के साथ युद्ध को लेकर विकल्प खुले रह सकते हैं। यूरोप भी समझौते को करीब से देख रहा है, क्योंकि यूक्रेन के खनिज संसाधन यूरोपीय इंडस्ट्री के लिए भी बेहद जरूरी है। लेकिन इन सबके बीच में ट्रंप रूस से भी डील कर रहे हैं, और रूस ने तो कह ही दिया है कि यूक्रेन के जिन हिस्सों पर हमारा कब्जा है वहां तो आप दोहन कर ही लीजिए। इससे इतर हमारे पास मेजर मिनरल्स बहुत हैं, आप हमारे यहां कर भी डील कर सकते हैं। लेकिन ट्रंप यूक्रेन को कब्जाएंगे क्या? क्या जो वीडियो गाजा को लेकर है, क्या गाजा को लेकर तैयारी हो चुकी है गाजा को दोबारा बसाने की? गाजा वासियों के लिए नहीं, ट्रंप के लिए, जहां ट्रंप सनबात ले सके नेतन्याहू के साथ। क्या वाकई में ट्रंप की ये जो दो टूक है गाजा यूक्रेन को कब्जाने की, क्या अमेरिका उस तरफ बढ़ रहा है, या जैसे ट्रंप इससे पहले कई बार यू टर्न ले चुके हैं, इस दो टूक से भी यू टर्न ले जाएंगे? इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। Set you free, bringing the light for all to see. No more tunnels, no more fear. Trump Gaza is finally here. Trump Gaza shining bright, golden future, a brand new light. Feast and dance, the deal is done. Trump Gaza #1. Trump Gaza shining bright, golden future, a brand new light. Feast and dance, the deal is done. Trump Gaza #1.